Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Kapil Yadav and today we will discuss about minimal polynomial. लास्ट लेक्चर में हम लोग algebraic extension के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे minimal polynomial के बारे में। तो देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मिनिमल पोलिनोमियल। मिनिमल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे छोटी। तो पोलिनोमियल में छोटा बड़ा क्या होएगा? ऑफ कोर्स पोलिनोमियल की डिग्री के अकॉर्डिंग, जैसे कि तीन पोलिनोमियल कंसीडर कर लीजिए आप कोई भी, जैसे एक एक्स स्क्वायर की डिग्री में है, एक एक्स क्यूब में है, एक एक्स रेज टू 4 में है, तो इनमें सबसे छोटी पोलिनोमियल कौन होगी? स्क्वायर वाली ऑब्वियसली। लेकिन वो पोलिनोमियल जनरल नहीं है आपने, यहाँ पे मिनिमल पोलिनोमियल का कंसेप्ट है अलग अलग एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। एक एलिमेंट की मिनिमल पोलिनोमियल अलग होगी, दूसरे की अलग। मैं ये नहीं कह रहा कि दो अलग अलग एलिमेंट्स की मिनिमल पोलिनोमियल सेम नहीं हो सकती, हाँ हो सकती हैं, वो कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पे हम मिनिमल पोलिनोमियल का कंसेप्ट पढ़ेंगे वो अलग अलग एलिमेंट को लेके चलेंगे। वैसे मिनिमल पोलिनोमियल नाम से जैसे देखे सेंस के हिसाब से एक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर, एक एक्स क्यूब, एक एक्स रेज़ टू 4, इनमें सबसे छोटी एक्स स्क्वायर है। लेकिन नहीं, हर एलिमेंट की मिनिमल पोलिनोमियल अलग डिग्री में हो सकती है। किसी एलिमेंट की मिनिमल पोलिनोमियल क्यूब में भी हो सकती है और वो उसकी मिनिमल है, किसी की मिनिमल पोलिनोमियल स्क्वायर में भी हो सकती है और फिर भी वो उसकी मिनिमल है। हालांकि एक्स स्क्वायर से छोटा एक्स होता है एक्स में पोलिनोमियल, लेकिन नहीं, उसकी मिनिमल पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर में है। तो वो डिपेंड करेगी आपके उस एलिमेंट के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं। अगर px आपकी कोई पोलिनोमियल है ओवर f, यानी कि फील्ड f के ऊपर अगर आपकी कोई पोलिनोमियल है ऑफ स्मॉलेस्ट डिग्री सेटिस्फाइड बाय a, वो a से सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब वो स्मॉलेस्ट डिग्री में होनी चाहिए। a जिस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है वो किसमें होनी चाहिए स्टूडेंट्स? स्मॉलेस्ट डिग्री में। देन px इज कॉल्ड मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ a। देखिए ऑब्वियस सी बात है, ए अगर कोई भी एलिमेंट मान लीजिए किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, जैसे रूट टू है, देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो जैसे देखिए वो एलिमेंट आपने रूट टू कंसीडर कर लिया, ये जो ए एलिमेंट आपने रूट टू कंसीडर कर लिया, तो रूट टू की मिनिमल पोलिनोमियल देखिए स्टूडेंट्स, जो रूट टू की पोलिनोमियल, रूट टू इसको सेटिस्फाई करता है, रूट टू आप पुट कीजिए यहाँ पे, इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स? 0। ठीक है, लेकिन रूट टू इस पोलिनोमियल को भी सेटिस्फाई करता है और ये कितने डिग्री में है? क्यूब में। देखिए कितने डिग्री में है ये? क्यूब में। एक्स किससे मल्टीप्लाई हुई तो कितनी में आ जाएगी? क्यूब में। लेकिन रूट टू की स्मॉलेस्ट डिग्री की जो पोलिनोमियल है सेटिस्फाई करना चाहिए रूट टू उसको, और वो स्मॉलेस्ट डिग्री में होनी चाहिए, तो वो उसकी मिनिमल पोलिनोमियल होगी। आई होप आपको मिनिमल पोलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, और हाँ, मिनिमल पोलिनोमियल में आप जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसकी, उसका उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट आप 1 रख सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, इससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी कैन अज्यूम दैट लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ px, जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है, उसका कोएफिशिएंट आप 1 रख सकते हैं और उसको क्या बोलेंगे? दैट इज px इज ए मोनिक पोलिनोमियल। ये हम ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं कि मोनिक पोलिनोमियल क्या होती है, इसमें जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है पोलिनोमियल का वो कितना होता है स्टूडेंट्स? 1। तो देखिए ये लिख रखा है अलग से, इट इज नॉट नेसेसरी दैट मिनिमल पोलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 1। हाँ, आप जैसे जनरली पोलिनोमियल के बारे में सोच के देखो, पोलिनोमियल कहाँ से स्टार्ट होती है? फर्स्ट डिग्री से। ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव डिग्री से स्टार्ट होती है, नेगेटिव वाली पोलिनोमियल ही नहीं होती। x रेज़ टू -1, x रेज़ टू, ये पोलिनोमियल थोड़ी होती है। पोलिनोमियल स्टार्ट होती है x रेज़ टू 0 से, तो x रेज़ टू 1, x रेज़ टू 2, x रेज़ टू 3। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि किसी एलिमेंट की मिनिमल पोलिनोमियल 1 डिग्री में ही होगी। हमने अभी अभी ऊपर एग्जांपल लिया, या फिर यहाँ पे देख लीजिए रूट टू, अगर आपका रियल्स के सेट से आपने ये एलिमेंट उठाया तो इसकी मिनिमल पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इससे छोटे ही पोलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसकी जो मिनिमल पोलिनोमियल है स्टूडेंट्स वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये जरूरी नहीं है कि मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री 1 ही हो, वो एलिमेंट उसको सेटिस्फाई करना चाहिए और वो फिर पोलिनोमियल स्मॉलेस्ट डिग्री में हो, तो उसको बोलेंगे आप मिनिमल पोलिनोमियल। इसके बाद एक रिजल्ट है, देखिए क्या है। अगर px आपकी कोई पोलिनोमियल है, fx की रिंग ऑफ द पोलिनोमियल fx, जहाँ पे f फील्ड है उसके ऊपर डिफाइन आपकी रिंग ऑफ पोलिनोमियल, और ये उसकी एक पोलिनोमियल उठाई आपने px, जो कि मिनिमल पोलिनोमियल है एलिमेंट a की। जो px है वो a की मिनिमल पोलिनोमियल है, और fx कोई अनदर पोलिनोमियल है fx से। ये जो आपकी fx है ये इसी पोलिनोमियल्स के सेट में से उठाई है, एनी अनदर पोलिनोमियल सच दैट अगर वो a इस पोलिनोमियल को भी सेटिस्फाई करती है, दैट इज f ऑफ a इक्वल्स टू 0,
देन जो आपकी मिनिमल पोलिनोमियल है वो उस एफएक्स को डिवाइड करेगी ऑलवेज। ये देखिए जनरली ये डिनोटेशन, ये जो स्लैश होता है आप इसको मतलब नॉर्मली छोटी क्लासेस में इसको यूज ऐसे पढ़ते हैं कि ए डिवाइड बाई बी, लेकिन अलजेब्रा के अंदर आपको पता है कैसे पढ़ा जाता है। जो फर्स्ट होता है वो इसको डिवाइड करेगा एफएक्स को, एज यू नो। तो हमने क्या पढ़ा इस रिजल्ट में, अगर पी एक्स ए की मिनिमल पोलिनोमियल है और ए उस सेट में से, पोलिनोमियल्स के सेट में से, या फिर आप बोल दीजिए रिंग ऑफ द पोलिनोमियल, मैं इसको सेट बोल रहा हूँ, उस रिंग ऑफ द पोलिनोमियल्स के सेट में से अगर किसी दूसरी पोलिनोमियल को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो जो आपकी मिनिमल पोलिनोमियल है वो उस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगी। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। इसका प्रूफ ले रखा है हमने, देखिए डिवीजन एल्गोरिथम आप जानते हो क्या होती है। तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगाई किसके अंदर, रिंग ऑफ द पोलिनोमियल्स, एफएक्स में से पोलिनोमियल्स उठा ली। देयर एग्जिस्ट पोलिनोमियल्स क्यूएक्स एंड आरएक्स। जनरल डिनोटेशंस के हिसाब से क्यू क्या होता है आपका क्वोशेंट, जो आप डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते हो वहां पे क्यू क्या होता है क्वोशेंट फंक्शन, और आर क्या होता है रिमाइंडर। तो देखिए एफएक्स जो आपकी पोलिनोमियल है जिसको ए सेटिस्फाई कर रहा था, और पी एक्स आपकी जो मिनिमल पोलिनोमियल है, तो आप एफएक्स को कैसे लिख सकते हो, क्यू एक्स इंटू पी एक्स, पी एक्स उसको डिवाइड करेगी। ये नहीं पता हमें कंप्लीट करेगी या नहीं अभी, इसलिए हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगाई है। तो एफएक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स इंटू क्यू एक्स, क्योंकि आपको पता है पी एक्स छोटी है तो ये किसी न किसी फैक्टर में लिखी जाएगी, प्लस में रिमाइंडर बचेगा आर एक्स। तो देखिए रिमाइंडर क्या है, या तो जीरो हो सकता है, आपको पता है आप डिवाइड करते हो जब भी किसी चीज को, तो रिमाइंडर या तो जीरो आएगा, या रिमाइंडर की डिग्री हमेशा पी एक्स की डिग्री से कम होती है। जिससे आप डिवाइड करवाते हो उससे रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। जनरल डिवीजन में देखें तब भी अगर रिमाइंडर बड़ा है तब तो हम अगेन इसको डिवाइड कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो रिमाइंडर की डिग्री या तो छोटी होगी आर एक्स की डिग्री किससे, ई एक्स से, या वो कंप्लीट क्या होगा जीरो। तो देखिए इसको रीड आउट करते हैं। आपने एफ ऑफ एक्स के अंदर क्या पुट कर दिया, ए, बिकॉज ये ए की पोलिनोमियल है तो ए इसको सेटिस्फाई करेगा ऑब्वियसली। तो देखिए एफ ऑफ ए क्या है जीरो, तो अब ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जीरो आ गई। उसके बाद क्यू ऑफ ए, पी ऑफ ए, ये हो गया, प्लस आर ऑफ ए इक्वल टू जीरो। लेकिन ये जो ए है ये पी को भी सेटिस्फाई कर रहा था, पी एक्स जो थी वो ए की मिनिमल पोलिनोमियल थी, तो ये टर्म आपकी क्या होगी जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो आपका बच गया सिर्फ आर ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। मतलब आर के अंदर आप ए पुट करते हो तो वो जीरो आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आर एक्स आपने किससे उठाई थी, एफ ऑफ एक्स से उठाई थी, नॉन जीरो पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ये आ गई कंट्राडिक्शन आपकी किसके ऊपर, पी एक्स की मिनिमलिटी के ऊपर। क्यों, क्योंकि देखिए दूसरा केस हमारे पास सिर्फ एक ही बचता है कि आर एक्स की डिग्री है ना वो पी एक्स की डिग्री से छोटी है, लेकिन जो पी एक्स है ना वो ए की मिनिमल पोलिनोमियल है, तो उससे छोटी तो कोई दूसरी पोलिनोमियल हो ही नहीं सकती जिसको ए सेटिस्फाई करता हो, क्योंकि वो हमने मिनिमल ले रखी है। तो ये देखिए ए तो इसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसको जीरो होना पड़ेगा क्योंकि इससे छोटी पोलिनोमियल हो नहीं सकती जिसको ए सेटिस्फाई करे। तो ये आर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो। सो वी मस्ट हैव आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज डिग्री ऑफ आर एक्स पी एक्स से छोटी हो नहीं सकती। ठीक है, तो देखिए एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, अगर आपका आर एक्स जीरो होगा पी एक्स इंटू क्यू एक्स, तो पी एक्स इसको अब क्या करेगा डिवाइड, हेंस पी एक्स डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं वापस से। उसके बाद देखिए मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक। जो मिनिमल पोलिनोमियल होती है किसी भी एलिमेंट की वो यूनिक होती है, मतलब ए की अगर पी एक्स मिनिमल पोलिनोमियल है तो ए की उससे अलावा कोई दूसरी मिनिमल पोलिनोमियल नहीं हो सकती, मतलब वो यूनिक है। तो देखिए इसका प्रूफ है, हम पहले कंसीडर करके चल पड़ते हैं कि पी एक्स और क्यू एक्स दो अलग अलग मिनिमल पोलिनोमियल्स हैं ए की, फिर हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे इसके अंदर। तो देखिए पी एक्स और क्यू एक्स हमने दो अलग अलग मिनिमल पोलिनोमियल्स कंसीडर कर ली, किसकी, ए की। तो पी एक्स मिनिमल पोलिनोमियल, एक बार पी एक्स को मान के चल पड़ते हैं, अगर पी एक्स मिनिमल पोलिनोमियल है ए की तो पी एक्स दूसरी पोलिनोमियल को डिवाइड करेगी ऑब्वियसली, हमने अभी अभी ऊपर रिजल्ट पढ़ा है। अगर ए की कोई भी दो पोलिनोमियल है, ए उन दोनों को सेटिस्फाई करता है तो जो मिनिमल पोलिनोमियल होती है वो दूसरी को डिवाइड करती है। तो जो पी एक्स है वो क्यू एक्स को डिवाइड करेगी, तो ऑब्वियसली जो पी एक्स की डिग्री है वो क्यू एक्स से छोटी मिलेगी क्योंकि वो उसको डिवाइड कर रही है। उसके बाद एक बार क्यू एक्स को मान के चल पड़ते हैं कि वो उसकी मिनिमल पोलिनोमियल है ए की, तो क्यू एक्स पी एक्स को डिवाइड करेगी, सो डिग्री ऑफ क्यू एक्स छोटी हो जाएगी पी एक्स से क्योंकि वो उसको डिवाइड कर रही है, डिवाइड तभी तो करेगी। तो इन दोनों से फर्स्ट में बोल रहा है कि पी एक्स की डिग्री छोटी है क्यू एक्स से,
सेकंड में बोला है कि क्यू एक्स छोटी है, तो इन दोनों इनइक्वालिटीज से हमें क्या मिल गया कि ये दोनों क्या है, इक्वल, इन दोनों की डिग्रीज क्या है, इक्वल, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पी एक्स। और उसके बाद हम लेके चले थे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप इनको मोनिक पोलोमियल्स कंसीडर कर सकते हो, बोथ आर मोनिक पोलोमियल्स। तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू क्यू एक्स। उसके बाद देखिए मिनिमल पोलोमियल ऑफ एनी एलिमेंट इज इररिड्यूसिबल ओवर एफ। जो आपकी मिनिमल पोलोमियल होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, इररिड्यूसिबल होती है एफ के ऊपर, मतलब आप उसके और फैक्टर्स नहीं कर सकते। इररिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है, आप जैसे कि नाम से पता चल रहा है इररिड्यूसिबल मतलब वो और ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकती। जैसे कि आपको पता ही है कि जो मिनिमल पोलोमियल होती है वो स्मॉलेस्ट डिग्री की होती है, तो ऑफ कोर्स वो उससे ज्यादा रिड्यूस होगी नहीं। फिर भी इररिड्यूसिबल पोलोमियल और रिड्यूसिबल पोलोमियल का कांसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट्स, तो आप उसको देख सकते हैं कि क्या होती है रिड्यूसिबल और क्या होती है इररिड्यूसिबल पोलोमियल। लेकिन यहाँ पे हम फैक्टर्स के हिसाब से चलेंगे। तो देखिए मान के चल पड़ते हैं वो मिनिमल पोलिनोमियल है px की, वो रिड्यूसिबल है तो उसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो px है, मैं उसको दो फैक्टर्स में लिख सकता हूँ qx इंटू px, और मस्ट भी वो फैक्टर्स उसी सेट से होते हैं। जैसे आपने r के ऊपर कोई पोलिनोमियल उठाई, तो अगर वो पोलिनोमियल रिड्यूसिबल है तो उसके फैक्टर्स भी r के अंदर ही होंगे, तभी आप उसको बोल सकते हो हाँ वो रिड्यूसिबल है, अदरवाइज नहीं बोल सकते। तो अगर px रिड्यूसिबल है तो इसके दोनों फैक्टर्स भी आपके किसके अंदर बिलोंग करेंगे, पोलिनोमियल रिंग एफ ऑफ एक्स के अंदर, क्यू एक्स और टी एक्स भी। उसके बाद ए की मिनिमल पोलिनोमियल थी तो हमने इसमें पुट कर दिया ए पी ऑफ ए इक्वल्स टू क्यू ए इंटू टी ए इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि पी ऑफ ए किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, तो क्यू ए इंटू टी ए क्या आ गया स्टूडेंट्स, जीरो। अब दो की मल्टीप्लाई जीरो आ गई, मतलब आइदर क्यू ऑफ ए जीरो है या फिर टी ऑफ ए जीरो है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि पी एक्स हमने किसके इक्वल लिखा है, क्यू एक्स इंटू टी एक्स की, मतलब क्यू एक्स की डिग्री, जो फैक्टर्स होते हैं उनकी डिग्री ऑब्वियसली छोटी होती है मल्टीपल से, उनकी मल्टीपल से, तो पी एक्स से छोटी होगी क्यू एक्स की और टी एक्स की डिग्री। लेकिन इन्होंने दोनों ने ए ने इन दोनों को सेटिस्फाई भी कर दिया, क्यू ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ गया और टी ऑफ ए भी इक्वल टू जीरो आ गया। लेकिन पी जो है वो क्या थी, मिनिमल पोलिनोमियल, तो ऑब्वियसली ये तो हमें पता ही है कि मिनिमल पोलिनोमियल से छोटी डिग्री की और कोई पोलिनोमियल ऐसी नहीं हो सकती उस सेट के अंदर जिसको ए सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो ए की ऑब्वियसली मिनिमल पोलिनोमियल है, तो उससे छोटी पोलिनोमियल को तो सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, छोटी डिग्री की पोलिनोमियल को। लेकिन यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर दिया, क्यू ऑफ ए इक्वल टू जीरो, टी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, और इन दोनों की डिग्री छोटी है पी से, और ए ने इनको सेटिस्फाई कर दिया, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, विच इज नॉट पॉसिबल। सो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई किस बात की, कि हम पी को रिड्यूसिबल लेके चले थे, पी को हम रिड्यूसिबल लेके चले थे। ये देखिए लिख रखा है बिकॉज़ डिग्री ऑफ qx लेस देन px एंड डिग्री ऑफ tx लेस देन px इज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ px इज ए मिनिमल पोलिनोमियल। ये इसकी मिनिमलिटी के कॉन्ट्राडिक्ट, इसकी मिनिमलिटी को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे अगर आपने ऐसा बोल दिया तो, क्योंकि a की मिनिमल पोलिनोमियल px है, a इनको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे कर दिया कब, जब आप p को रिड्यूसिबल मान के चले, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी, मतलब p कैसी पोलिनोमियल है, इररिड्यूसिबल। तो आपको अपना रिजल्ट ये रखना पड़ेगा कि जो आपकी मिनिमल पोलिनोमियल होती है वो क्या होती है, इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल होती है। मैं इस लेक्चर का लिंक, पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा स्टूडेंट्स। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं कमेंट रीड आउट करूंगा आपकी। थैंक यू। और अगर कोई गलती आपको लगती है इसमें, देन वो भी आप हाईलाइट करके बता सकते हैं, आगे मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।